नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल अभी बड़ा एक्टिव हो रहा है, ग्लोबली एक्टिव हो रहा है। कई तरह के डिफेंस डील्स, कई तरह के जो मीटिंग्स वगैरह ग्लोबल लीडर्स के साथ वो कर रहा है। अभी तो लीबिया के साथ $4 बिलियन का JF-17 का जेट डील साइन करा हुआ है। इतनी सारी चीज़ें कर रहा है, किस लिए? पैसे चाहिए ना उनको। उनके पास, इन भिखमंगों के पास पैसे नहीं है। देयर कॉफर्स आर एम्प्टी। उनकी तिजोरी जो है बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। 23 बिलियन डॉलर का वो जो है लोन का अमाउंट इस साल जो रिपेमेंट करनी है नहीं लौटाने के लिए। अब करे तो करे क्या? ऊपर से बलूचिस्तान ऐसे पीट रहा है जैसे, मतलब आप सोच नहीं सकते। उनका पूरा हिल गया है, पाकिस्तान पूरा बिल्कुल हिला हुआ है। और ये GHQ के हेडक्वार्टर्स में आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है GHQ के बंकर में छिपा हुआ है रावलपिंडी में। और यहाँ डिफेंस मिनिस्टर आके उनके पार्लियामेंट में क्या बोल रहा है कि भैया बलूचिस्तान में जो है हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम हार रहे हैं। मतलब उसने जो है एक्सेप्ट कर लिया है कि वो हार रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि ना बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पास इतने महंगे वेपन्स है, वेपनरी है कि वो हमारे आर्मी को पूरा मार के भगा रहे हैं। और आप लोगों ने देखा है 12 शहरों में जैसे क्या है। लेकिन बलूचिस्तान जो है, ये जो टर्मोइल है, ये अभी इसको इंटरनेशनलाइज वो हो गया है। अब जो है वो लोग क्लेम कर रहे हैं 280 जो है पाकिस्तानी सोल्जर्स को निपटाया है। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जो है पकड़ अभी मजबूत हो गई है बलूचिस्तान के भीतर। ये फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है उनका, 76 ईयर्स से चल रहा है उनका। लेकिन आज के डेट में जो है ये इनस्टेबल है, इसीलिए जो है पाकिस्तान इनके ऊपर जुल्म कर रहा है। लेकिन दे डिजर्व द फ्रीडम विच दे आर फाइटिंग फॉर, है कि नहीं? देखिए, स्ट्रेटेजिक थिंकर्स जो है और थिंक टैंक्स जो है अब इस बारे में डिस्कस करना उन्होंने शुरू कर दिया है और सोचना भी शुरू कर दिया है। कई मतें अभी आ रही है बाहर, और ये कर बोल रहे हैं कि अगर बलूचिस्तान फ्री हो जाता है, अगर लिबरेट हो जाता है, देन दिस एंटायर रीजन, इंडियन सबकॉन्टिनेंट विल बिकम मोर स्टेबल। क्योंकि ना बलूचिस्तान हैज़ बिकम द फॉल्ट लाइन। जो स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पूरा इस रीजन में बलूचिस्तान को लेकर हो रहा है। अगर बलूचिस्तान फ्री हो जाता है तो इंस्टेबिलिटी खत्म है। क्योंकि ना पाकिस्तान जो चीज़, पाकिस्तान बलूचिस्तान को दिखा बेच, जो उसके खदान, रेयर अर्थ्स, मिनरल्स, यही दिखा के दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है। जबकि वहाँ के लोगों को मरने छोड़ रहा है, ना उनकी कुछ मदद कर रहा है फाइनेंशियली, ना कुछ कर रहा है, उन पे ऊपर जुल्म कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें दुनिया को अभी दिखने लगी है। तो अब जो है बलूचिस्तान जो उसका फ्रीडम के लिए अभी बाहर के मुल्क भी अभी मदद करने आएंगे, वेस्टर्न पावर्स मदद करने आएंगे। क्यों मैं बता रहा हूँ। बलूचिस्तान से सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ्स और मिनरल कौन लेता है? चाइना लेता है। तो चाइना क्या कर रहा है? चाइना 81% ऑफ जो रेयर अर्थ्स जो है वो दुनिया का वो प्रोड्यूस करता है। रॉ मटेरियल्स जो है हर चीज़ के लिए, AI के जितने भी कंपोनेंट्स लगते हैं चाइना, और रॉ मटेरियल्स कहाँ से जाता है? बलूचिस्तान से जाता है। तो अमेरिका और वेस्ट वो भी बोल रहा है कि भैया चाइना तो मोनोपोली कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, जब चाहे बोल रहा है कि मैं रॉ मटेरियल्स दूंगा, जब चाहे बंद कर रहा है। और रॉ मटेरियल्स कहाँ से ले रहा है? बलूचिस्तान से ले रहा है। तो पाकिस्तान इज़ द फैसिलिटेटर, जबकि पाकिस्तान इन लोगों पे जुल्म कर रहा है। तो अब जो है, अब वेस्टर्न पावर्स को भी सोचना पड़ेगा कि भैया ये बलूचिस्तान का प्रॉब्लम जो है ये अभी बढ़ रहा है। ऊपर से जो है दुनिया भर में जो है रेयर अर्थ्स की शॉर्टेज हो रही है। आज ही तो मतलब कल में ही तो रेयर क्रिटिकल मिनरल्स का एक कॉन्फ्रेंस हुआ USA में, भारत को इनवाइट किया गया था। पाकिस्तान तो कहीं वहाँ टेबल पे दिखा नहीं है। तो पाकिस्तान वाज नेवर इनवाइटेड। क्यों नहीं इनवाइटेड? क्योंकि ना वो तो चाइना का जो चाइना के साथ मिला हुआ है। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब को बेवकूफ़ बनाने के लिए $500 मिलियन का वो बोल रहा था कि मैं आपको मुहैया करूंगा। भैया ना तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है खोदने के लिए, ना रिफाइन कर सकते हो, ना स्मेल्टर प्लांट्स है, तुम कैसे उनको बेचोगे? तो नाउ द सिनेरियो अराइजेस कि भैया अगर बलूचिस्तान लिबरेट हो जाता है, बलूचिस्तान बिकम्स फ्री, तो क्या होगा? बलूचिस्तान एज ए नेशन कैन डील विथ वेस्ट, विथ इंडिया, विथ यूरोपियन यूनियन, विथ अदर कंट्रीज। तो
that will not be China's monopoly na. So that's what the think tank they are thinking कि because of this China is getting the advantage. अब बलूचिस्तान अगर लिबरेट होता है, एक्चुअली ट्रंप साहब को किसी ने ये चीज़ बताया नहीं. ट्रंप साहब वेनेजुएला से मदुरो को उठा सकते हैं, लेकिन अगर ये लिबरेट कर देते हैं बलूचिस्तान को, ट्रंप साहब का ही फायदा है, बिकॉज देयर विल बी स्टेबिलिटी. और बलूचिस्तान से का स्टेबिलिटी को देखने के लिए भारत पास में है. अब अमेरिका को इतनी वो नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान का जो है भारत के साथ बड़ा ही अच्छे रिश्ते थे. मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे आज़ादी से पहले, आज से नहीं. तो ये है. तो अब प्रश्न ये उठता है कि इसे क्या होगा, क्या आउटकम हो सकता है. थिंक टैंक ये भी बोल रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है. तो ये हो सकता है कि भैया अगर बलूचिस्तान लिबरेट हो जाता है तो चाइना का जो एक्सेस है बलूचिस्तान वो ख़त्म हो जाएगा. पहली बात, पाकिस्तान का एक्सेस ख़त्म मतलब चाइना का एक्सेस ख़त्म. दूसरी बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान का जो इलाका है, जब ये सन 48 से जो पाकिस्तान कब्ज़ा करके बैठा हुआ है भारत का इलाका, वो भी बोलेंगे कि भैया हमें अभी आज़ादी चाहिए, हम भारत से दोबारा से विलय करना चाहते हैं, हम इस फटीचर पाकिस्तान मुल्क के साथ रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ना हमारा मुल्क तो भारत है, हम तो कश्मीर के हैं और कश्मीर का एक्सेशन हुआ था भारत के साथ, तो हम क्यों इस फटीचर मुल्क के साथ रहेंगे. तो एक बार वो हो जाता है तो चाइना का जो एक्सेस है टू द अरेबियन सी वो बिल्कुल कट जाता है. क्यों? क्योंकि ना जो भारत का जो बॉर्डर गिलगित बल्तिस्तान भारत का बॉर्डर हो जाएगा चाइना के साथ, पाकिस्तान का और नहीं रहेगा. तो भारत का जो है बॉर्डर वाखान कॉरिडोर से हम अफ़गानिस्तान आना जाना हमारा हो जाएगा. ये भी है. तो इससे कई मुल्कों का फ़ायदा होगा और एक स्टेबल जो है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट फिर से दोबारा से हो सकता है. क्योंकि ना इसमें देखिए यहाँ पे चाइना का एक्सेस बिल्कुल ख़त्म, तो चाइना के रेयर अर्थ्स मिनरल्स माइंस बिल्कुल ख़त्म मिलना. तो अमेरिका का जो चाइना को काउंटर करना काफ़ी हद तक हासिल कर सकता है उस चीज़ को. अमेरिका कैन ईजिली काउंटर चाइना बाय डूइंग दिस. और ऊपर से जो है आपका अफ़गानिस्तान का भारत के साथ जो है ट्रेड वगैरह सब खुल सकता है. ऊपर से उनको और ईरान के थ्रू, चाबहार के थ्रू उनका पोर्ट एक्सेस नहीं, अब सीधे बलूचिस्तान से ग्वादर हो या पसनी पोर्ट हो, कहीं से भी वो एक्सेस कर सकते हैं टू द अरेबियन सी. वो भारत के साथ ट्रेड करें बाय रोड या बाय सी रूट्स, कहीं से भी कर सकते हैं. तो ये सिनेरियो बहुत ही बड़ा है. और इससे क्या होगा, इससे जो ये रीजन बिल्कुल शांत हो जाएगा. ये चाइना का जो उपद्रव चल रहा है, बिकॉज दे हैव डायरेक्ट एक्सेस टू पाकिस्तान, इसीलिए दिस प्रॉब्लम इज अराइजिंग. वंस चाइना इज स्टॉप्ड देयर इटसेल्फ, उसको काशगार प्रीफेक्चर में ही रोक लो, बस काम खत्म है. तो ये थिंक टैंक जब सोच रहा है, इसका मतलब जियोपॉलिटिकल जो है सिनेरियो कभी भी बदल सकती है. तो ये जो है, ये अभी मैं जब इसके बारे में अब जब मैं सोच रहा हूँ, अभी मुझे लग रहा है कि हाँ, ये एक सिनेरियो हो सकता है. कि जियोपॉलिटिक्स में कब क्या टर्न ऑफ इवेंट्स हो किसी को नहीं पता. अगर बलूचिस्तान कल को अगर लिबरेट हो जाता है तो अच्छी बात है, भारत भी उसकी मदद करेगा, क्यों नहीं करेगा, टू फर्दर रीबिल्डिंग ऑफ बलूचिस्तान. उसको भी सारी चीज़ें, हमने अफ़गानिस्तान को रीबिल्ड करा है, तो हम बलूचिस्तान का क्यों नहीं रीबिल्ड करेंगे, हम भी मदद कर सकते हैं. एंड वी कैन बिकम एक्चुअली ये गार्डियंस ऑफ द बलूचिस्तान, ये भी हो सकता है. तो जो इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत स्टेबिलिटी भी आ जाएगा इससे. तो पाकिस्तान जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को बेवकूफ़ बना रहा है, तो उसको रोकने के लिए और चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका भी ये सोच सकती है या सोच रही होगी. CIA भी ये सोच रहा होगा, क्यों ना, हमें नहीं पता. वेनेजुएला में अगर वो हुआ होगा तो ये भी हो सकता है. देयर आर मेनी ऑप्शंस आउट हियर. तो यही एक छोटा सा वीडियो था. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में. जय हिंद, नमस्कार.